15 जून को गलवान घाटी में हुई दोनों देशों की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दोनों देशों की सेनाओं ने सीमा पर जमावड़ा बनाना शुरू कर दिया है। सीमा पर ऐसे हालात चल रहे हैं कि कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध का बिगुल बज सकता है। भारत ने भी पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर ली है। सीमा पर सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगी सीमाओं पर भारतीय सेना ने गश्त बढ़ा दी है और इसी वक्त भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों की आवाज चीन की सीमाओं पर गूंज रही है। दोस्तों, भारत चीन पर बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आना चाहता है, क्योंकि भारत चीन के चालबाजियों से वाकिफ है। चीन शुरुआत से ही बातचीत के आड़ में ही पीठ के पीछे वार करता है। चीन की चालबाजी 20 जवानों की शहादत में दिख चुकी है। भारत ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। सीमाओं पर भी सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगी सीमाओं पर भारतीय थल सेना ने गश्त बढ़ा दी है और इस वक्त भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों की आवाज चीन से लगती सीमाओं पर गूंज रही है। दोस्तों, भारत चीन पर बिल्कुल भी नरमी से पेश नहीं आना चाहता है, क्योंकि भारत चीन की चालबाजियों से वाकिफ है। क्योंकि शुरुआत से ही बातचीत की आड़ में चीन पीठ के पीछे वार करता है। चीन की चालबाजी 15 जून की रात दिख चुकी है। इस बार पूरी तैयारी के साथ युद्ध में हमला करना चाहता है। सीमाओं में भारतीय थल सेना ने पूरी तरह से युद्ध के लिए कमर कस ली है और आसमान में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों की आवाज हर जगह गूंज रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना पर कितनी और कौन कौन से हथियारों को युद्ध की सीमाओं पर तैनात किया है। दोस्तों, भारतीय वायु सेना चीन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण हालात हैं और चीन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय वायु सेना ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, तनावपूर्ण हालातों में वायु सेना के प्रमुख ने लेह लद्दाख के बेर का दौरा किया था और इस वक्त भारतीय वायु सेना को लेह लद्दाख की सीमा पर अलर्ट पर रखा है। और दोस्तों, ऐसे हालातों में भारतीय वायु सेना के प्रमुख RK भदौरिया का दौरा भारत के लिए काफी अहम है। दोस्तों, दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुखों से मुलाकात करने के बाद भारतीय वायु सेना के प्रमुख RK भदौरिया लेह लद्दाख एयरवेज के दौरे पर गए थे, जिसके बाद RK भदौरिया बुधवार की रात को श्रीनगर के एयरवेज में पहुंचे थे। भारत चीन तनाव के बीच लेह लद्दाख की सीमा के आसमान में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और भारतीयों ने सीमा पर हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही भी बढ़ा दी है। भारतीय वायु सेना ने अपने लड़ाकू विमानों को लद्दाख की सीमा के आसपास एयरवेज में तैनात कर दिया है। इन एयरवेज में भारत ने मिराज 2000, जैगवार और तेजस लड़ाकू विमानों को अलर्ट पोजीशन में तैनात कर दिया है। इस कारण से चीन के हर हमले का जवाब तुरंत दिया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय वायु सेना ने भारतीय थल सेना को हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई सेवा देना शुरू कर दिया है। भारतीय वायु सेना ने चीन की सीमाओं से सटे नजदीकी एयरवेज में AH-64 अपाचे मल्टी रोलर टैंक हेलीकॉप्टर को और चीनोक हेलीकॉप्टर को भारतीय हथियारों को सीमा पर पहुंचाने के लिए तैनात कर दिया है। अगर सीमा पर युद्ध शुरू हो जाता है तो 17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय थल सेनाओं और हथियारों को सीमा तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, लेह लद्दाख और श्रीनगर के एयरवेज की स्थिति भारत के लिए काफी अहम है। इसी वजह से भारतीय वायु सेना के प्रमुख RK भदौरिया ने इन एयरवेज का दौरा किया। बरेली के एयरवेज को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बरेली एयरवेज तिब्बत के पास है। इसके अलावा अम्बाला, आदमपुर और हदवाड़ा जैसे इलाकों में भारतीय वायु सेना ने अपने गतिरोध को बढ़ाया है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में ये दोनों एयरवेज चीनी सीमा के नजदीक हैं और पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए बेहतर हैं और इससे और चीन पर काफी नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, भारत के साथ चीन की इस हरकत के कारण अमेरिका ने चीन को चेतावनी दे डाली है। अमेरिका ने कहा कि चीन ने LAC पर भारत के खिलाफ तनाव को बढ़ा दिया है। अगर चीन का ऐसा ही रवैया रहा तो हम चीन के बारे में दूसरी तरह से सोचेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोपियो ने कहा कि हम LAC पर हुए भारतीय सेना की शहादत को नहीं भूलेंगे। उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हर रोज ये साफ होता जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म करने और संयुक्त राष्ट्र के तहत किए गए समझौते के उल्लंघन करने का फैसला ले चुकी है। पीपल लिबरेशन आर्मी ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र भारत के साथ सीमा पर तनाव को बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं कि चीन यही काम दक्षिणी चीनी सागर में कर रहा है और अवैध रूप से दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन ऐसा ही करता रहा तो हम चीन के ऊपर दूसरी तरह से सोचेंगे और फिर कोई एक्शन लेंगे। दोस्तों, चीन को समझ लेना चाहिए कि वो युद्ध में भारत के खिलाफ नहीं जीत सकता है। अगर चीन फिर से भारत के खिलाफ कोई चाल चलेगा तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को खुली चेतावनी दे दी है।